हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस पे। दोस्तों अभी एक बहुत जबरदस्त मुद्दा गरमाया हुआ है। कर्नाटक में एसबीआई ब्रांच में दोस्तों एक मैनेजर जिससे कन्नड़ में बात करने के लिए कही जाती है और वो कहती है कि मैं कन्नड़ में बात नहीं करूंगी। मतलब आप सोचिए कि अगर आप जम्मू कश्मीर घूमने जाते हैं तो आपको कलमा आना चाहिए। आप महाराष्ट्र जाते हैं, आपको मराठी आनी चाहिए। आप बेंगलुरु जाते हैं, कर्नाटक जाते हैं, आपको कन्नड़ आनी चाहिए। यानी सरकारी नौकरी तभी कर पाओगे जब आप क्षेत्रीय भाषा जानोगे। मतलब तो साफ है। और जोर शोर से कहते हैं आर्टिकल नंबर 343, हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा है, मातृभाषा है। बोलते हैं ना मातृभाषा है। अब सोचो ये बिहार की लड़की थी जिसे आनन फानन में ट्रांसफर कर दिया गया। ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, इसे सुलझाया जा सकता था आराम से, लेकिन इसे राजनीतिक रूप दे दिया गया। पहले समझते हैं ये मुद्दा है क्या, इसके बाद इस पर प्रकाश डालते हैं, चर्चा करते हैं। दोस्तों ये कहती है कि पहले मैं देखता हूं कि ये हुआ क्या है। दरअसल कर्नाटक में हिंदी बोलने और कन्नड़ नहीं बोलने पर हंगामा हुआ है। हंगामा हुआ दोस्तों, पटना की प्रियंका बेंगलुरु के चंदापुरा में एसबीआई बैंक में मैनेजर है। वहां एक कस्टमर से कन्नड़ में बात नहीं करने पर उनकी तीखी बहस होती है। इस बहस का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। 1 मिनट 23 सेकंड के इस वीडियो में प्रियंका को बोलते सुना जा रहा है कि यह भारत है, हिंदी मेरी राष्ट्रभाषा है, मैं तो हिंदी में ही बोलूंगी। वहीं कस्टमर उन्हें बार बार कन्नड़ बोलने को मजबूर करता है। वो बोल रहे हैं पहले कन्नड़ फिर देश। अब ये निकल कर क्या आया दोस्तों, अब देखोगे कि वायरल वीडियो में प्रियंका को कन्नड़ भाषा बोलने के लिए कहता है, प्रियंका हिंदी बोलने पर अड़ी हुई है। अब वीडियो में जब ग्राहक ये कहता है कि यह कर्नाटक है मैडम, तो प्रियंका कहती है दिख रही है, आपने मुझे नौकरी नहीं दी है। मतलब दोस्तों बैंक मैनेजर कहती है आपने मुझे नौकरी नहीं दी है, ग्राहक कहता है यह कर्नाटक है मैडम, बैंक मैनेजर कहती है तो यह भारत है। ग्राहक कहता है पहले कन्नड़ मैडम, बैंक मैनेजर ने कहा मैं कन्नड़ नहीं बोलूंगी। मतलब सोचो जो कस्टमर था, भाई ऐसा तो नहीं कि आप हिंदी नहीं समझते हो, ऐसा नहीं कि आप उत्तर भारत आपका काम नहीं पड़ेगा, उत्तर भारत आप नहीं आओगे, इंग्लिश समझते, लेकिन वो जिद पर अड़ा था कि आपको कन्नड़ बोलना पड़ेगा। इसे राजनीतिक रूप दे दिया गया, वहां के नेता का बयान आ गया। सोचो यहां तक कि मुख्यमंत्री को भी एसबीआई को थैंक यू बोलना पड़ा कि इनका ट्रांसफर हो गया है। मतलब यार ऐसे तो आदमी काम ही नहीं कर पाएगा कहीं। वित्त मंत्री का भी बयान आया था आगे बहुत पहले दोस्तों 2021 के आसपास कि जब भी बैंकिंग जॉब हो तो कम से कम क्षेत्रीयता को ध्यान में रखते हुए जॉब देनी चाहिए। तो भैया आप पोस्टिंग नहीं करते, नॉर्थ इंडिया वालों को नॉर्थ इंडिया में ही पोस्टिंग दे दो, साउथ इंडिया वालों को साउथ इंडिया में ही पोस्टिंग दे दो। मतलब आप सोचो ना, कुछ दिन पहले 22 अप्रैल को पहलगाम में यही हुआ, आपको कलमा आना चाहिए। मतलब आप सोचो जम्मू कश्मीर में जाऊं मुझे कलमा आए तभी मैं जाऊं, है ना। महाराष्ट्र में जाऊं मुझे मराठी आए तभी मैं जाऊं, बंगाल मुझे बंगाली आए तभी मैं जाऊं, राजस्थान मुझे राजस्थानी मारवाड़ी आए तभी मैं जाऊं। तो भैया इससे तो काम ही नहीं चलेगा, लोग अपने अपने राज्य में ही रहेंगे। यही तो होगा, लोग अपने अपने राज्य में रहेंगे। संभव है। हम गर्व से कहते हैं कि आई एम एन इंडियन, हम भारतीय हैं, फिर ये क्षेत्रीयता कहां निकल कर आता है। और अगर ये मुद्दा हुआ था आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते थे, जो इसे राजनीतिक रंग दे दिया गया। आइए देखते हैं कि राजनीतिक रंग कैसे दिया गया है। आप देखोगे कि विवाद के बाद बैंक मैनेजर का तबादला हो गया, ट्रांसफर हो गया। क्षेत्रीय भाषा को लेकर हुई इस बहस का वीडियो वायरल होने के बाद एसबीआई की ओर से बयान जारी करके कहा गया कि हम अपने सूर्यानगर शाखा एओ साउथ बेंगलुरु में हाल की घटना को लेकर चिंता में है, मामले की गहन जांच की जा रही। क्या जांच करोगे भाई साहब, कौन सा बड़ा आफत आ गया था। एसबीआई की पॉलिसी है ग्राहकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी व्यवहार के प्रति जीरो टॉलरेंस की है। अच्छी बात है, हम सभी नागरिकों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं कन्नड़ संगठन ने प्रदर्शन की चेतावनी दे दी है। सोचो लग रहा कितना बड़ा आफत आ गया है। विवाद के बीच एसबीआई ने ब्रांच मैनेजर का ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर के लिए सीएम ने एसबीआई को धन्यवाद दे दिया। मतलब सोचो कितना बड़ा राजनीतिक रंग दे दिया इसे।
इधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस घटना की निंदा करते हुए एक्स पर लिखा, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, कि सूर्यनगर अनेकल तालुका में एसबीआई शाखा प्रबंधक का व्यवहार, कन्नड़ और अंग्रेजी में बात करने से इनकार करना और नागरिकों के प्रति अनादर दिखाना बहुत निंदनीय है। मतलब ऐसा हाल है। कौन सा उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि मैं हिंदी में बात करूंगी। ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। सभी बैंक कर्मचारियों को ग्राहकों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए और स्थानीय भाषा में बात करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसके विरोध में अब देखोगे कि बीजेपी क्या कह रही है कि भैया ये कांग्रेस जाति भाषा के नाम पर बांट रही है। अब देखो दे दिया ना राजनीतिक रंग। भैया एक ब्रांच की बात थी, छोटा सा बात था, आपस में कर देते। अब इधर इस मामले पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस शासित राज्य में हुई घटना को लेकर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा, बेंगलुरु में बिहार की महिला के साथ हुई घटना बहुत बड़ा दुर्भाग्य। अब सोचो ये दो राज्य के बीच बातें निकल कर आ गई, कहां? कर्नाटक और बिहार की। तो कभी भी ऐसी बातें को लेकर जब भी होती है तो कम से कम इसे राज्य पर मत बांटिए, है ना। अब सोचो ऐसा तो नहीं कि बिहार वाले कर्नाटक में काम नहीं कर रहे होंगे या कर्नाटक वाले बिहार में काम नहीं कर रहे होंगे। ऐसा संभव है आज के समय में, ग्लोबलाइज के टाइम पे नहीं है ना। तो इस मुद्दे को आसानी से सॉल्व करना चाहिए था, है ना, बरसते ना कि एक राजनीतिक तूल देनी चाहिए। आप इस विषय में क्या सोचते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।